सभी को नमस्कार। 10th इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन विकास पर चल रहे थे। अब तक हमने विकास का अर्थ, विकास के लक्ष्य, आर्थिक विकास क्या है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, उन सब के बारे में जाना। आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है धारणीय विकास क्या होता है। देखिए, धारणीय विकास एक आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे संसाधन हैं उन्हें बचा के रखने के ऊपर एक धारणा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम जो पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती हैं उन शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर्यावरण के ऊपर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या है, उसमें प्रदूषण कैसे हो रहा है और उस प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। उसके अलावा इस लेसन के जो मेन प्रश्न है जो कि हमें पढ़ने चाहिए, पेपर में आने के चांस हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेसन विकास भाग 3 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलिए, जो अब हम टॉपिक चलेंगे वो है धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या होता है? देखिए कि हम संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। जैसा कि पेट्रोल है, भूमिगत जल है, ये अपने आप बढ़ने वाले नहीं हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस तरह से प्रयोग करें कि जो पेट्रोल है उसको, गाड़ियों को हम 4-5 लोग जो एक ही रूट पे जा रहे हैं वो अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां लेके जाने की बजाय एक ही गाड़ी में इकट्ठे चले जाएं, तो देखिए 3 गाड़ियों का पेट्रोल बचता है। तो इस तरह के उपाय करें कि हम साधनों का अच्छे से प्रयोग करें वो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे। तो देखिए, धारणीय विकास, इसका अर्थ है विकास तो होना चाहिए लेकिन हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमारे परिवेश को हानि हो। तो देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। ये भूमिगत जल का उदाहरण है। देखिए जो जल स्तर है वो 4 मीटर की गिरावट आई है 20 सालों में। तो अगर यही हाल रहा तो वो कहते हैं कि आने वाले 20-25 वर्षों में हमारे यहाँ जल की बहुत कमी हो जाएगी। तो आपको पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जब भी, जहाँ भी देखें, कहीं भी नल खुला मत छोड़ें। पानी का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करें, क्योंकि कहते हैं ना, जल है तो कल है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ फुल फॉर्म्स जो कि पेपर में ज़रूर आती हैं। देखिए सबसे पहली जो फुल फॉर्म है वो है UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं। अगली है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसे कैसे मापते हैं कि औसत आयु कितनी है, पढ़े लिखे की क्षमता कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, उन सब चीज़ों के आधार पर हम इसको मापते हैं। अगला है IMR की फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए हमने अभी तक 3 देखी, UNDP, HDI, IMR, PCI, पर कैपिटा इनकम, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम देख लेते हैं एनवायरनमेंट क्या है। देखिए पर्यावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जिसमें किसी भी स्थान पर किसी भी समय मनुष्य घिरा रहता है। मतलब जो हमारे आसपास का चारों ओर का परिवेश है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो सकता है? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि है, उनके रहने के लिए, खाने के लिए सब चीज़ें चाहिए। तो रहने के लिए वो लोग क्या करते हैं? जंगल को काट काट के वहाँ पर खेती योग्य भूमि बनाते जा रहे हैं।
तो इससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो जाएगा। देखिए, जो पेड़ हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा लाने का काम करते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अगर हम इन्हीं जीवनदायक पेड़ों को ही काटते रहेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग करने से। एक और रीज़न क्या है उसका? ये जो विकास तो हो रहा है उसके साथ पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जैसे जो आपकी फैक्ट्रीज लग रही हैं, उन सब के कारण भी तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सबसे पहला देखिए, अब हम कारण देखते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते हैं, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। बढ़ता हुआ शहरीकरण, हम वनों को काट काट के मकान और दूसरी चीज़ें पूरी बना रहे हैं उस पर, तो जिससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। रासायनिक खादों का हम अपनी कृषि में प्रयोग कर रहे हैं कीड़े पतंगों को मारने के लिए, जिससे भी जो मिट्टी है उसकी पोषक क्षमता कम हो रही है। जो फसलें उसमें पैदा हो रही हैं वो इतनी पोषित नहीं है। यातायात के साधन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जैसे विकास हो रहा है तो उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिकरण, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिससे कि वो लोग अपनी फैक्ट्रियों का कचरा नदियों में फेंक देते हैं या खुले स्थानों पर छोड़ देते हैं, जिससे कि भूमि या जल का प्रदूषण हो रहा है। फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषित हो रही है। अब हम देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। सबसे पहला क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण करना। सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे कि जनसंख्या जो बढ़ती हुई है उस पर नियंत्रण लाने में सहायक हो। लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए कि वो इधर उधर कूड़ा मत फेंकें, कूड़ों को निश्चित कूड़ेदान में ही डालें, और नदियों में कोई भी चीज़ें ऐसी ना डालें। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वृक्षों को काटें मत। इस तरह से लोगों में जागरूकता लाएं कि पर्यावरण है तो हम हैं। नियम बनाएं, मान लीजिए कोई नियमों को तोड़ता है तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग जितने ज़्यादा पेड़ लगाए उसे कुछ ना कुछ सरकार को प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ऐसी मोटिवेशन मिले। जो कचरा है उसका सही से निपटान होना चाहिए, क्योंकि यही कचरा मान लीजिए नदियों में या पीने वाले पानी में किसी तरह चला गया तो सारा पानी को ख़राब कर सकता है। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जो करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए, सबसे पहला है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा दें। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए, अभी हमने किए ना। आर्थिक विकास का अर्थ बताएं, जो कि हमने अपने पहले भाग में किया था। धारणीय विकास का अर्थ बताएं, जो कि अभी हमने भाग 3 में ही किया है। नवीकरणीय संसाधनों का अर्थ बताएं, जो कि हमने भाग 2 में किया था। अनवीकरणीय संसाधन का अर्थ व उसके उदाहरण भाग 2 में ये भी हमने किया था। मानव विकास सूचकांक, इसे हमने भाग 1 में किया था। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भाग 3 में अभी हमने किया इसे। उसे कम करने के उपाय वो भी अभी हमने किए थे। आर्थिक विकास को मापने के लिए किन सूचकों का प्रयोग होता है, वो भाग 1 में हमने किया था। मानव विकास सूचकांक क्या है? एक विकास को मापने का पैमाना है कि किसी देश में कितना विकास हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक